अच्छा, क्या शुरू करना था आज हमने? हाँ, इंट्रावेनस मेडिकेशन। आज अच्छा, दिल के जो है ना, जो राइट साइड होती है दिल की, उसमें कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन। कौन सी आर्टरी में डी ऑक्सीजन ब्लड होता है और कौन सी वेन में ऑक्सीजन ब्लड होता है? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन कहाँ से कहाँ तक होती है? कौन सा ब्लड होता है उसमें? हाँ, तो कहाँ से शुरू होती है? हाँ, लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है ना। फेफड़ों से यानी खून लेके ना उसमें ऑक्सीजन ब्लड वहाँ डालती है। और ये जो है अपना पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ से शुरू होती है? हाँ बिल्कुल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है ना। उस दिन हम वाइटल साइन पढ़ रहे थे ना, ठीक है ना। वाइटल साइन में हमने देखा था कि भी दर्जा देखा था कि दर्जा चेक करते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, इस तरह फिर रिस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं। ये सारा वाइटल्स में आता है। उसके बाद हमने ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। अब जो है इंट्रावीनस मेडिकेशंस, यानी जो मेडिसिन, जो अद्वियात होती है ना, उसको बजरिया वरीद जिस्म में दाखिल करना। वरीद, ठीक है ना, इसको कहते हैं, वेन को कहते हैं, वेन को वरीद कहते हैं ना। तो बजरिया वरीद जो है ना मेडिसिन दाखिल करना जिस्म में, इसको कहते हैं आईवी मेडिकेशंस। इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना आईवी मेडिकेशन के। एक तो ये होता है कि भाई डायरेक्ट ना हम सुरंज से ना, सुरंज में मेडिसिन भर के ना डायरेक्ट सुरंज से ना वेन में लगाते हैं सुरंज को, और डायरेक्ट उसमें लगाते हैं सीधा सुरंज से, ठीक है ना। पुश कर देते हैं, पुश करता है, ये नहीं लगा तो वैसे ही लगाते हैं, पुश करके ना एक ही टाइम में लगाते हैं। और दूसरा होता है कि भाई मुनासिब वक्फे से लगाते हैं, लगाते इसी तरह है, सुरंज से लगाते हैं, ठीक है ना। आई उसमें वेन में लगाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा करके लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा लगाते हैं, इस तरह मुनासिब वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। और तीसरा होता है किसी सॉल्यूशन में हल करके लगाते हैं, यानी जिस तरह कोई ड्रिप होती है उसमें डाल देते हैं। जिस तरह ये है अपना मैदे के लिए जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, ओमेप्राजोल जो होता है इंजेक्शन, वो लगाते हैं मैदे के लिए, मैदे में दर्द हो रहा है ना, तो उसके लिए लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि भी छोटी सी नॉर्मल सलाइन होती है ना, बोतल ड्रिप होती है 100 cc वाली, उसमें डाल के ना वो इंजेक्शन उससे लगाते हैं, लेकिन लगा वेन में होते हैं, लेकिन उसमें लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ना ये मेडिसिन हम इंटर करते हैं उसमें, वरीद में, वेन में डालते हैं। तो होता क्या है असल, ये वेन में क्यों डालते हैं मेडिसिन? असल मसला ये है कि भाई ये सिस्टमिक सिस्टम में पहुंच जाती है ना, यानी इसको कहते हैं सिस्टमिक में ना, ये जो हमारा सेंट्रल है ना, यानी जो हम मेडिसिन लगा रहे हैं ना, वो सीधी कहाँ पहुंचेगी? सीधी दिल में पहुंचेगी ना। और दिल में पहुंचेगी, दिल उसको ना पूरे जिस्म में फैला देगा। और जहाँ तक इसने पहुंचना है, जहाँ कोई गड़बड़ है, जिस वजह से हमने मेडिसिन लगाई है ना, वहाँ ये फ़ौरन पहुंच जाएगी, उस टारगेट पे पहुंच जाएगी, उसको फ़ौरन ठीक कर देगी। जिस तरह ये लोग आते हैं ना, मरीज आते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उसको जो ना हायोसिन, नोस्पा, बस्कोपान, ये इंजेक्शन लगाते हैं ना, ठीक है ना। इंजेक्शन लगाते हैं, वेन में लगाते हैं, ऐसा ऐसा करके लगाते हैं ना, तो अभी इंजेक्शन पूरा ख़त्म नहीं हुआ होता, मरीज को आराम आ जाता है, क्योंकि सीधी वो टारगेट पर जा रही है ना, ठीक है ना। वेन में लगाएंगे तो सीधी टारगेट पर जाएगी और बड़ी जल्दी पहुंचेगी और फ़ौरन असर करेगी, असर फ़ौरन करेगी, मरीज फ़ौरन ठीक हो जाएगा। इसी तरह नशे का जब इंजेक्शन लगाते हैं, नशा जब देते हैं वेन में, ऐसी टीका इंजेक्शन लगाते जो है हम उसमें वेन में, अभी इंजेक्शन अंदर ही होता है, मरीज बस आंखें बंद कर लेता है ना, सो जाता है, फ़ौरन नींद आ जाती है उसको। फौरी असर के लिए ना वेन में फ़ौरन फ़ौरन अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, जो इसका टारगेट होता है वहाँ पे पहुंच जाती है फ़ौरन ही, फ़ौरन इसका असर शुरू हो जाता है उसी वक्त। लेकिन अगर उसमें वेन में ना लगे, हम मिसाल के तौर पे
खाने वाली जैसे मेडिसिन है, टैबलेट है, ठीक है ना, खा लेते हैं। मैदे में ना जब जिस तरह हम खुराक खाते हैं तो खुराक जाती है ना, मैदे में कुछ इंजाइम होते हैं ना, गदूद होते हैं जो इसको हजम करते हैं ना, खुराक में सेक्रेशन होती है उनकी, वो इसको हजम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये दवाई भी जाती है ना, कुछ गदूद फिर इसको इस पे असर होते हैं, फिर इसको हल होने में टाइम लगता है, फिर यहाँ से मैदे से जाती है, मैदे से जिगर में जाती है, जिगर से फिर इस तरह निकलते रहते हैं, तो उसको थोड़ी सी मिकदार बच जाती है, बाकी कुछ काफ़ी सारी मिकदार उसकी ज़ाय हो जाती है, ठीक है ना। और असर लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है इसको, क्योंकि हर जगह पे जाके प्रोसेस इसका होगा ना, पहले मैदे में फिर जिगर में, वहाँ पहुँचते पहुँचते इसको टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मेडिसिन फिर घर के लिए हम दे देते हैं ना, उस वक्त इंजेक्शन लगाते हैं यहीं पे, फिर बाद में मेडिसिन देते हैं। हमें पता होता है ना कि अब मेडिसिन खाएगा ना घर में, ऐसा ऐसा असर करती रहेगी ना, फिर बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इस मेडिसिन उस तरह से नहीं होती। इसी तरह इंजेक्शन लगाते हैं, गोश्त का इंजेक्शन लगाते हैं हम गोश्त में, तो गोश्त में एक तो बड़ा जल्दी से ना ऑब्जर्व करके ना फ़ौरन वहाँ पे नहीं पहुँचता उस टाइम में, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ना, गोश्त में अब हल होगा, उसमें जाके गोश्त में ऑब्जर्व होगा, फिर चलता रहेगा, फिर वहाँ पे अपने टारगेट जाके पहुँचेगा, फिर जाके असर करेगा, ठीक है ना। फ़ौरन असर नहीं कर सकता। और दूसरा ये होता है कि गोश्त में लगाने से, ये जल्द में कोई इंजेक्शन लगाते हैं, जिस तरह शुगर का इंजेक्शन होता है जल्द में लगाते हैं, उसमें एक तो दर्द का चांस होता है, और दूसरा जो है ना बड़ा जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता टारगेट पे। तो ये आई भी होता है ना, असल मेन ये है कि टारगेट पे ये बड़ी स्पीड से पहुँचता है, बड़ी स्पीड से इसका असर शुरू हो जाता है, फ़ौरन असर शुरू हो जाता है। इसी वजह से फिर जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो ना, फिर इसी तरीके से आईवी मेडिकेशन हम शुरू कर देते हैं ना। तो इसमें भी आईवी मेडिकेशन में एक होती है सेंट्रल लाइन, एक होती है पेरिफेरल लाइन, ठीक है ना। पेरिफेरल लाइन ये जो दूर है दिल से ना, इसको पेरिफेरल कहते हैं ना। जिस तरह ये है अपना, ये इसमें लगाते हैं हम, क्यूबिटल वेन में लगाते हैं, ठीक है ना, क्यूबिटल फोर्स में यहाँ पे होती है क्यूबिटल वेन, उसमें लगाते हैं। ये इधर हाथ के पीछे यहाँ लगाते हैं, ये होती है पेरिफेरल वेन है, छोटी छोटी होती है ना ये नालियाँ, इसको पेरिफेरल वेन कहते हैं। दूसरी होती है सेंट्रल है, सेंट्रल होती है फिर डायरेक्ट हम सब क्रेमिनल वेन है यहाँ पे, डायरेक्ट उसमें लगाते हैं ना सेंट्रल वेन में, वो बिल्कुल बहुत बड़ी उसमें नाली होती है ना, बहुत बड़ी नाली है, और दिल के बिल्कुल करीब है ना, बस उसमें लगाते हैं, सीधी फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर उसमें सेंट्रल वेन लगाते हैं, उसमें फिर पुश करते हैं ना दवाई, पुश करता होता है, बोनस लगाते हैं ना, पुश करना होता है कि भाई बड़ी स्पीड से हम चला देते हैं ना उसी में, ठीक है ना। अगर किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम ड्रिप पे लगा रहे हैं, या तो उस पे फिर सेंट्रल लाइन में लगाते हैं हम, सेंट्रल लाइन में लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो ना बड़ी स्पीड से चलती है वो, और फ़ौरन पहुँच जाती है ना वहाँ पे। अब इंजेक्शन आईवी जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसमें 5 चीज़ें वो कहते हैं देखनी होती है ना, 5 चीज़ें ज़रूरी है जो देखनी है आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए। अगर ये 5 चीज़ें नहीं देखोगे, फिर जो है ना मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें ये अहम चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं अहम? पहला है मरीज़ की सही तशख़ीस, ठीक है ना। तो एक तो पता होना कि भाई, पहला नंबर तो ये है कि भाई मरीज़ का पता हो आप लोगों को, ठीक है ना, कि भाई मरीज़ कौन सा है। ये ना हो कि किसी और को, साथ सारे बंदे को लगा दो, किसी और को लगा दो। पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन किस मरीज़ की है, ठीक है ना, किस मरीज़ की है। इतने सारे मरीज़ जो बैठे हुए हैं, ये किस की है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। पहले ये चीज़ लाजमी पता हो कि भाई किस मरीज़ की ये मेडिसिन किसको लगानी है, ठीक है ना, किसी और की किसी और को लग जाए, क्योंकि फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरा होता है दवाई का सही इंतखाब, इसको कहते हैं राइट ड्रग, ठीक है ना, और डाल के ना आगे ड्रग लिख दो, राइट ड्रग, यानी दवाई का सही इंतखाब, यानी कि जो दवाई लिखी हुई है ना, आप वही लगा रहे हैं, कोई और दवाई नहीं है उसके बारे में। यानी आपने दवाई को देखना है, उसको पढ़ना है, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, सारा कुछ देखना है उस दवाई का। ये होता है राइट ड्रग, यानी सही इंतखाब दवाई का, ठीक है ना। और तीसरा होता है दवाई की मिकदार का सही तयन, यानी राइट डोज, कितनी डोज देनी है, 1 ग्राम देनी है, 500 मिलीग्राम देनी है। अब छोटा बच्चा है तो उसको 1 ग्राम तो नहीं लगा सकते ना, 250 मिलीग्राम देनी है। जितनी डोज लिखी हुई है उस पर उतनी डोज आपने देनी है ना उसको। तो इस चीज़ को भी ख़ास, उसको भी जहन में रखना है, और ख़ास तवज्जो देनी है इस चीज़ पे ना, कि गलत डोज ना लग जाए, ठीक है ना, ज़्यादा ना लग जाए या कम ना लग जाए, इस तरह जितनी डोज लिखी हुई है वही डोज लगानी है। और चौथा पॉइंट है दवाई देने का सही वक्त, राइट टाइम। अब डॉक्टर लिख दिया ना कि भी बीडी लगाना है,
BID, ठीक है ना, लिखा हुआ है आगे, यानी 2 दफ़ा लगाना है, ट्वाइस ए डे, एक सुबह एक शाम, ठीक है ना। वो देखना है ना, ये नहीं है कि भाई एक सुबह लगा दिया और दूसरा फिर दोपहर को जाके लगा दिया। जब डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि 12 आवरली या 8 आवरली, 8 आवरली लिखा हुआ है तो 3 दफ़ा लगाना है ना, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अगर 12 आवरली लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, 2 दफ़ा लगाना है, एक सुबह एक शाम। लिहाजा टाइम देखना है उस पर ना, मेडिसिन का, क्योंकि ये IV मेडिसिन है ना, ये मैंने कहा है कि सीधा डायरेक्ट जाके असर करती है, सीधा दिल में जाती है। लिहाजा अगर गलत चीज़ लगाओगे, गलत डोज लगाओगे, गलत टाइम पे लगाओगे, गलत मेडिसिन लगाओगे ना, फ़ौरन नुकसान हो जाएगा मरीज़ का, ठीक है ना। ये बड़ी एहतियात होती है, इसका हमें बड़ी एहतियात करनी होती है। दूसरा है कि दवाई देने का सही तरीका, यानी रूट क्या है, राइट रूट, रूट उसका क्या है, रूट रास्ते को कहते हैं ना, ठीक है ना, कि इस दवाई का इसको IM लगाना है, IV लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, इस दवाई को किस शेप में किस जगह पे लगाना है, ठीक है ना, कैसे लगाना है, रूट का लाजमी देखना। ये ना हो कि ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये इंजेक्शन जो है ना गोश्त में लगाना है और आप लोग जाके उसको वेन में लगा दो, क्योंकि इंजेक्शन के ऊपर भी लिखा होता है ना हर चीज़ पे कि भाई ये किस तरह लगाना है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई IV लग सकता है या IM लग सकता है या सबक्यूटेनियस लग सकता है। इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी बस आपने इंजेक्शन उठाया और फ़ौरन ही बस अपनी मर्ज़ी से IV वाला गोश्त में लगा दिया, गोश्त वाला IV में लगा दिया, सबक्यूटेनियस लगा दिया। इस वजह से रूट का सेलेक्ट करना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट हो गए, ये 5 पॉइंटों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई जो IV लाइन लगी हुई है इसमें, ठीक है ना, जिसको IV कैनोला कहते हैं, बनोला कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, वो जो लगा हुआ है वो बंद तो नहीं है या हिल तो नहीं गया अपनी जगह से। अगर हिला हुआ है अपनी जगह से तो फिर आप लोग लगाओगे इंजेक्शन, फिर क्या होगा, टिश्यू का नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे जो टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। लिहाजा IV लाइन को भी चेक करना है कि IV लाइन बिल्कुल काम फंक्शनिंग है, यानी काम कर रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, बंद नहीं है, वो टेढ़ी नहीं है, मोड़ नहीं गई, अपनी जगह से हिल नहीं गई। ये चीज़ें देखनी होती है लाजमी इंजेक्शन लगाने से पहले। उसको क्या करते हैं, पहले असर फ्लश करते हैं, उसको कहते हैं फ्लश करना। फ्लश करना ये होता है IV लाइन जो है ना, उसमें अगर सुबह इंजेक्शन लगाए फिर रात को लगाना है ना, थोड़ा सा उसको फ्लश कर लो ना, थोड़ा सा सिरिंज में नॉर्मल सिरिंज भर लो, नॉर्मल सिरिंज जो ड्रिप होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा सिरिंज 1 cc जितनी उसमें भर लो और उसमें जो है ना IV बनोले में ना उसको पहले नॉर्मल सिरिंज को पुश करो। जब पुश करोगे तो बंद होगा, खुल जाएगा। अगर हिला होगा तो फिर भी पता चल जाएगा, आगे स्वेलिंग हो जाती है ना, ठीक है ना, सूज जाती है, वो जब पता चल जाता है कि बनोला हिल गया ना, फिर नया लगाना है। यानी ये चीज़ें लाजमी चेक करनी, ये ना हो कि भाई पहले वो 5 चीज़ों का ख्याल रखना है और आगे ये है कि भाई IV लाइन को फिर अब 5 चीज़ों का ख्याल तो रख लिया आप लोगों ने, अब इंजेक्शन लगाना है ना, अब इंजेक्शन लगाने का टाइम आ गया ना, तो लगाने का टाइम है। अब उसमें IV लाइन में जो लगाना है ना इंजेक्शन, उस IV लाइन को भी आप चेक करना है ना कि भाई वो सही लगी हुई है, बंद तो नहीं है, ठीक है ना। कैसे बंद की, क्यों, पूछ जाके, ना पूछा ना कुछ लगभग। जब भी दवाई लगाने लगो ना, IV मेडिसिन, IV इंजेक्शन जब लगाते हो ना, कोई चीज़ IV लगाओगे ना, सबसे पहले उसके ऊपर पढ़ लोगे, लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, उसमें हिदायत दी होती है, एक पेपर पड़ा होता है उसके अंदर, वो निकाल के देख के ना वो पढ़ लो या उस इंजेक्शन के ऊपर पढ़ लो ना। उन्होंने सारी हिदायत उसके ऊपर लिखी होती है, ये इंजेक्शन किस में लगता है, IV है, IM है, सबक्यूटेनियस है, और ये इंजेक्शन कैसे लगता है, वाटर में डाइल्यूट करके लगता है, वैसे लगना है, ये इंजेक्शन इन्फ्यूजन में लगना है, यानी किसी ड्रिप में डाल के लगना है या डायरेक्ट लगाना है। हर चीज़ उस कागज़ पे लिखी होती है, उस पेपर के ऊपर। जब भी इंजेक्शन खोलो ना, उसको एक तो उसकी एक्सपायरी पहले पढ़ लिया करो, ठीक है ना, उसकी एक्सपायरी का सबसे पहले उसकी एक्सपायरी देखनी है कब है। फिर उसमें जो पेपर पड़ा होता है ना, उसमें सारी हिदायत लिखी होती है, हर चीज़ हिदायत पढ़ के फिर जाके लगाना है, ठीक है ना, वैसे अपनी मर्ज़ी से वैसे नहीं लगा देना जाके। इसी वजह से वो कहता है कि IV टीके के ज़रिए दी जाने वाली दवाई के असरात फ़ौरी ज़ाहिर होते हैं, ठीक है ना।
जो इंजेक्शन लगाओगे उसके असरात फ़ौरी ज़ाहिर हो जाते हैं ना। तो आप लोगों ने इंजेक्शन लगा रहे हो ना ऐसा-ऐसा करके, तो मरीज़ की शक्ल भी देखनी है साथ है। बाज़ औक़ात तो वो इंजेक्शन रिएक्शन कर रहा होता है ना, रिएक्शन कर रहा होता है तो उसकी शक्ल से आपको पता चल जाएगा ना कि मरीज़ गिरने लगा है या मरीज़ को कुछ हो रहा है, वो सामने पता चल जाता है। इस वजह से ध्यान रखना ना, एक तो ऐसा-ऐसा लगानी है और दूसरा उसको पे ध्यान रखना है उसको, क्योंकि ये डायरेक्ट असर कर रही होती है ना, इसका रिएक्शन भी फ़ौरन आ जाता है, फ़ौरन ही। जो इंजेक्शन लगाओगे बाज़ औक़ात फ़ौरन अब आपने इंजेक्शन लगाया नहीं, आधे लगाया तो मरीज़ फ़ौरन गिर गिर जाता है, ठीक है? बेहोश हो जाता है। तो उसका ये असर इस तरह उसके मुज़िर असरात जो होते हैं ना, बैड इफ़ेक्ट जो होता है वो भी फ़ौरन आ जाता है, ठीक है ना? जिस तरह असर इसका फ़ौरन आता है, इसका भी बुरा असर भी इसका फ़ौरन आता है, ठीक है ना? अय्यो। एक होता है कि आईवी बोलस हम लिखते हैं बोलस डोज़ दे दो। आपने लिखी होती है ना कि भई ये बोलस दे दो। बोलस दे का मतलब होता है कि ये सारी बस एक ही साथ दे दो, ठीक है ना? इसमें कोई वो नहीं है, यानी रुकावट नहीं है, रुकना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना आप लोगों ने बैठ-बैठ के स्लो-स्लो करके नहीं लगाना, इसको चेक नहीं करना, बस इसको चला देना है। इसको सारी को बस एक दफ़ा में लगा देना है। इसको कहते हैं बोलस डोज़, ठीक है? बोलस, बोनस नहीं। बोनस होता है कि भई कोई चीज़ उस एक्स्ट्रा लगा देना। ये जॉब वगैरह करते हो, नौकरियाँ करते हो तो वहाँ पे बोनस मिलता है ना वहाँ पे। बोनस होता है वो एक्स्ट्रा कोई चीज़, यानी तनख्वाह के अलावा कोई पैसे दे दे, उसको कहते हैं बोनस। इस दवाई के अलावा कोई और दवाई लगा दे उसको बोनस कहते हैं। वो उस दवाई के पैसे और बोनस वाली दवाई फ्री होती है। एक के साथ एक फ्री। इसमें दवाई में ये नहीं होता, ठीक है ना? बोनस होता है ये। बस बाद में यही है ना कि जब इंजेक्शन लगा लेते हैं आप लोग, ठीक है ना? दवाई उसको लगा लेते हैं, लग जाती है ना, उसके बाद वैसे ही आप लोगों ने चेक करना ना, कोई रिएक्शन वगैरह, कोई उसकी जो वहाँ पे कोई लाल तो नहीं हुई जगह, रेडनेस कहते हैं, रेडनेस तो नहीं हो गया या फिर जो है ना इचिंग तो नहीं हुई, यानी ख़ारिश तो नहीं हो रही उसको वहाँ जगह पे ना। इस तरह वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं ना। इसी तरह ये जो है अपना एलर्जी के लिए जो वैक्सीन लगवाते हैं लोग, दमा होता है इनको, फिर वो एलर्जी के लिए जाते हैं। एलर्जी सेंटर है ना इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में, वहाँ पे लोग जाते हैं ना एलर्जी के लिए। तो वो भी यही करते हैं ना, वो 5-6 उनके पास वैक्सीनें होती हैं ना, पड़ी होती हैं। तो वो 6-7 जगह पे इसी तरह सारी वैक्सीनें ना थोड़ी-थोड़ी करके ना हर जगह पे लगा देते हैं, ऊपर निशान लगाते हैं ना। तो फिर बंदे को थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं ना, बंदा बैठ रहता है। बैठता है उसके बाद जो है ना फिर आधे घंटे के बाद फिर उसको बंदे को बुला के फिर चेक करते हैं, देखते हैं ना, कुछ जिस पे एलर्जी हुई हो ना, फिर उनको समझ लग जाती है ना कि इस बंदे को एलर्जी किस चीज़ से है, ठीक है ना? फिर वही वाली वैक्सीन फिर उसको दे देते हैं ना कि भई ये वैक्सीन आपने लगानी है तो ठीक हो जाओगे। यानी हर किसी की अपनी-अपनी अलग-अलग, जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ की वैक्सीन होती है ना। इसी वजह से चेक करते हैं ना कि एलर्जी तो नहीं होगी। वहाँ पे निशान देते हैं कि भई वहाँ पे वो एक छोटा-सा वो बन जाता है ना, उभार बन जाता है वहाँ पे, उसी जगह पे लाल हो जाती है वो जगह, उभार बन जाता है तो पता चल जाता है कि भई हाँ, भी इस चीज़ से इसको एलर्जी है। मुख्तलिफ वैक्सीनें होती हैं ना उनके पास, वो लगाते हैं। और उसके बाद लगाने के बाद क्या है कि भई ये सारा कुछ ज़ाय कर देना है। फिर उसको इस्तेमाल के लिए फिर दोबारा नहीं रख देना उसी सिरिंज को। जिस सिरिंज में इंजेक्शन लगाया है फिर उसको धो के पानी से वाटर से साफ़ करके ना फिर सँभाल के रख दिया। फिर दूसरा मज़ीद आया, फिर उसको लगा दिया। नहीं, ये हर चीज़ ज़ाय कर देनी है, ठीक है ना? क्योंकि इससे बीमारियाँ फैलने का खतरा है। अब आप लोगों को नहीं पता ना कि जिसको आपने इंजेक्शन लगाया है उसको क्या मसला है, कोई ऐसी बीमारी है जिस तरह हेपेटाइटिस है, अगर उसको हेपेटाइटिस है या उसको एड्स है, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे को लगाओगे तो वो बीमारी उसमें दूसरे में चली जाएगी ना, ठीक है ना? इस वजह से ये चीज़ें बड़ी एहतियात करनी होती है ना, कि भई एक चीज़ बार-बार इस्तेमाल ना हो। इसी वजह से कहते हैं ना, नई के पास जो जाए होता है तो ख़्याल करोगे कि वही एक उसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि एक उस तरह से कट लग जाता है ना, तो ब्लड वगैरह लग जाता है उसके ऊपर, जरासीम आ जाते हैं। फिर वो किसी और को लगाएगा तो फिर वो जरासीम उस पे चले जाएँगे, ठीक है? अपने हाथ वगैरह धो लेने हैं, उसके बाद साफ़ कर लेने हैं और उसके बाद क्या है कि भई अपना जो मेडिसिन आप लोगों ने दी है ना, उसको मरीज़ को समझा के भेजना है कि भई ये मेडिसिन कैसे-कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, कितनी दफ़ा लेनी है, क ठीक है ना? ये सारा कुछ समझा के उसको भेजना है। दूसरी होती है वो
यहाँ बड़ी हॉस्पिटलों में होती है, वहाँ सऊदी अरब में भी होती थी। ये था कि भी वो हम कहते हैं ना कि भी इसको 8 आवरली देना है या इतने घंटे में देना है, ये दवाई इतने टाइम में देनी है। फिर उस सूरज पे ना वो उस पे वो लगा होता है, टाइमिंग लगी होती है उसके ऊपर ना, तो उसको भर के ना रख के ना वहाँ पे टाइम लगा देते हैं कि भाई हाँ भी यहाँ के इतने मिनट में या इतने घंटे में लगानी है। तो वो उसी स्पीड से ना वो खुद ही उस पे ऊपर प्लम्बर लगा पुश करता रहता है उसको ना, वो खुद ही सूरज को पुश करता रहता है ऐसा ऐसा ना, पिस्टल को पुश करता रहता है ऐसा ऐसा, दवाई चलती रहती है। वो जितना टाइम लगाते हैं उसी टाइम में जाके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे तो नहीं है हमारे यहाँ ये सिस्टम, लेकिन बाहर है हर जगह पे, और इन बड़े हॉस्पिटल में भी होता है। वहाँ पे खुद दवाई चलती रहती है, खुद ही वो लगाती रहती है मशीन जो है ना, और उसी स्पीड से लगाती है उस स्पीड पे, और उतने टाइम में जाके ख़त्म कर देती है जितना टाइम लगा दो उसके ऊपर। वो हाँ हाँ, वहीं पे बस वो सुरंग के पीछे लगी होती है बस। हाँ, वहाँ पे भी है। अच्छा, वो थर्मामीटर कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? हैं? हाँ, बगल में। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुंह में, बगल में और रेक्टम में। अच्छा। हाँ, वो स्टेप माथे पे लगाते हैं, प्लास स्टेप। अच्छा, ये बताओ कि रिस्पिरेटरी रेट किसको कहते हैं? एक मिनट में सांस, हाँ, जितनी दफ़ा सांस बंदा लेता है उसको रिस्पिरेटरी रेट कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक क्या होता है, किसको कहते हैं? जब दिल क्या करता है कि सिस्टोलिक पैदा होता है? हाँ, कंट्रैक्ट करता है जब दिल, पंप करता है तब सिस्टोलिक पैदा होता है। इसको कोई मसला है? जा पूछ के आ। नहीं, खुद हो जाती है, ये खुद करा है हैं? ये वहाँ क्या कर गया है कुलखानी में जाके? अच्छा, तो ये है कि भाई जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है ना, पंप करता है, तब क्या होता है? सिस्टोलिक इसको कहते हैं। जब रिलैक्स करता है ना, भरता है जब, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट में बाइकस्पिड। क्या मतलब है बाइकस्पिड? दो वाल्व होते हैं, दो कस्प होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? एआर्टा में। और एआर्टे से पूरे जिस्म में। राइट आर्टरियम में कौन ब्लड डाल रहा होता है? हाँ, राइट आर्टरियम में कौन ब्लड डाल रहा होता है? कहाँ से ब्लड आता है राइट आर्टरियम में? है कौन कौन सा? वो क्या नाम है उनका, वो जो ब्लड उसमें डाल रही है राइट एट्रियम में? लगता पढ़ते नहीं हो। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा नीचे से लेके जाती होती है, जिसम के नीचे वाले हिस्से से, और सुपीरियर वेना केवा सर वाले हिस्से से, ठीक है ना, ऊपर वाले हिस्से से लेके आती है। ये दोनों वेने उसमें ब्लड डाल रही होती है। ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं?
हम्म? सर अगर खून ज़्यादा बह रहा है स्पीड से